हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। आपने सुना होगा देश में बहुत तरह के बैंक्स ऑपरेट करते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। ये फुल फ्लेज बैंक काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो लिमिटेड कैपेसिटी में काम करते हैं बैंक्स, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसके अलावा पेमेंट्स बैंक हो गए। पेमेंट्स बैंक के बारे में बात करें तो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ जो बैंक काम करते हैं, जो जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और लिमिटेड कैपेसिटीज मींस कि वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही या वेबसाइट के थ्रू ही वो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो पेमेंट्स बैंक में आपका पेटीएम भी एक तरह का पेमेंट्स बैंक है, जिसको आरबीआई के थ्रू एज ए पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस मिला हुआ है। इनकी लिमिटेड कैपेसिटी का मतलब है कि ये कस्टमर से 1 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट अपने अकाउंट में एज ए कैश नहीं रख सकते हैं। ये इनकी लिमिटेड कैपेसिटी में आता है और इस तरह की लिमिटेशन लगाई जाती है। वैसे ही पेटीएम जो है वो एक प्रकार का पेमेंट्स बैंक है। यहाँ पर पेटीएम वॉलेट ऐप है, यहाँ पर पेटीएम वॉलेट आपका अलग है एंड पेटीएम बैंक्स आपका एज ए अलग सर्विस प्रोवाइडर है। बट कंपनी आपकी दोनों बोथ आर एक ही है, बट वॉलेट की फंक्शनैलिटी और पेमेंट्स बैंक की फंक्शनैलिटी दोनों ही अलग होती हैं। पेटीएम वॉलेट्स यहाँ पर आपका पहले से ही काम कर रहा है, बट पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपका 2017 में लॉन्च हुआ। तो यहाँ पर अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आरबीआई के थ्रू आरबीआई बैंक्स पेटीएम बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर। तो ये अभी एक न्यूज कुछ मीडिया सोर्सेज के थ्रू आ रही है। इस न्यूज के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक अब न्यू कस्टमर को लिस्टेड नहीं कर सकता, ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। आप बोल सकते हैं आरबीआई का एक बैंक जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, किन कारणों की वजह से लगाया गया है, क्या कारण उसके पीछे हो सकते हैं, और इस बैंक का पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन इस वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 11 मार्च डायरेक्टेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर। तो इस न्यूज के अकॉर्डिंग आरबीआई ने 11 मार्च को बैन किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि ये किसी भी तरह के नए कस्टमर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। द बैंक हैज आल्सो बीन डायरेक्टेड टू अपॉइंट आईटी ऑडिट फर्म। आईटी ऑडिट फर्म क्या होती है कि ये ऑडिट करती हैं, उसके कंपनी का लेखा जोखा चेक करती हैं। ऑडिट का बेसिकली मतलब होता है किसी कंपनी और संस्था या वित्तीय संस्था के लिए ऑडिट वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने खातों की जांच करवाती है कि उसे फाइनेंशियल ईयर में लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर भी आरबीआई ने बोला हुआ कि द बैंक हैज आल्सो बीन डायरेक्टेड टू अपॉइंट एन आईटी फर्म, लाइक आईटी फर्म आपकी ईवाई, आपकी पीडब्ल्यूसी, आपकी केपीएमजी, इस तरह की ऑडिट फर्म से ये अपना ऑडिट करवाएंगे, कंप्रेहेंसिव सिस्टम ऑडिट ऑफ इट्स आईटी सिस्टम। तो आरबीआई ने भी यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बोला है कि इनको अपने सिस्टम का ऑडिट चाहिए, आईटी सिस्टम का इनको ऑडिट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर आरबीआई ने बोला हुआ है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक न्यू कस्टमर को ऐड नहीं कर सकता जब तक उन आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट नहीं आ जाती, और उस रिपोर्ट के बाद ही इनको कुछ अगले एक्शन की परमिशन दी जाएगी। दिस एक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न ऑब्जर्व्ड इन द बैंक। इसके साथ ही आरबीआई ने बोला है कि सुपरवाइजरी कंसर्न के कारण ये बैन लगा है। बहुत ज्यादा यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, पर यहाँ पर कि अगर आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है और आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो बैन एप्लीकेबल किए जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर एप्लीकेबल किया गया है। एक मनी कंट्रोल वेबसाइट्स के थ्रू बोला गया है कि विजय शंकर शर्मा प्रोमोटेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज लाइकली टू अप्लाई टू आरबीआई फॉर स्मॉल बैंक फाइनेंस लाइसेंस बाई जून और टिल अगस्त 2022 तक। अब फर्स्ट इन इंडस्ट्री देयर इज नो प्रेसिडेंट ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक अप्लाई फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस 8। अभी तक इसका कोई फाइनल पक्का कोई सबूत नहीं है कि वो इसके लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी पेमेंट्स बैंक को एटलीस्ट 5 इयर्स के ऑपरेशंस अपने मार्केट में कंप्लीट करने होंगे और उसके बाद उसके लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। उसके बाद ही कोई पेमेंट्स बैंक एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं इस बैन की कि आरबीआई को कौन पावर देता है कि ये इस तरह के किसी भी पेमेंट्स बैंक पे या किसी भी मार्केट में जो नॉर्मल फुल फ्लेज बैंक है उनके ऊपर बैन लगा सकता है। आरबीआई को जो बैन देता है वो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 35A देता है कि ये किसी भी बैंक के ऊपर, पेमेंट्स बैंक के ऊपर, फुल फ्लेज बैंक के ऊपर, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ये किसी भी तरह के रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकता है। इस एक्ट के अंतर पब्लिक इंटरेस्ट के बेस को देखते हुए इस तरह के बैन को आरबीआई जारी कर सकता है। अगर यहाँ पर आरबीआई को लगता है कि जो डिपॉजिटर है, जो डिपॉजिटर का पैसा है इस बैंक के अंदर उसको कोई
कोई खतरा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई वो ये एक्शन ले सकता है। आरबीआई बैन इंप्लीमेंट कर सकता है इमीडिएट इफेक्ट के साथ। एंड स्टेप बाय आरबीआई, द आरबीआई हैड फाउंड वेरियस डेफिशिएंसीज। यहाँ पर आरबीआई ने कोई वैलिड रीजन नहीं दिया कि क्यों इसके ऊपर बैन इंप्लीमेंट किए हैं, बट मीडिया सोर्सेज के थ्रू से जो न्यूज आ रही है के अकॉर्डिंग कई सारी डेफिशिएंसीज विद द बैंक इन द पास्ट एज वेल, काफी समय से पाई जा रही है। जैसे कि सबसे मेन प्रॉब्लम बताई गई है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर की केवाईसी नॉर्म्स होते हैं, नो योर कस्टमर। जब भी आप किसी बैंक में कोई अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पर एक केवाईसी एप्लीकेशन फिल करवाया जाता है। तो यहाँ पर शायद कुछ केवाईसी इशू रहे हैं विद द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। कस्टमर को ऑनबोर्डिंग करते हैं तो जो भी नियम कानून फॉलो करने चाहिए थे उसमें बहुत सारी खामी पाई गई है। A recent supervisory inspection at Paytm Payments Bank found more such lacunae with regard to KYC and customer onboarding। Recently supervisory inspection में ये सारी प्रॉब्लम्स पाई गई हैं और सोर्स के अनुसार आरबीआई ने कई बार पेटीएम पेमेंट्स बैंक से बोला है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने एश्योरेंस दिया था कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, पर अभी तक इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और शायद इसी की वजह से ये बैन लगाना पड़ा है। आरबीआई जो डिपॉजिटरी रुपया होता है उसको रिस्क पर नहीं छोड़ सकती है और कहीं ना कहीं उसको इसका कंसर्न होता है और इसकी जिम्मेदारी होती है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पेटीएम फाउंडर विजय शंकर शर्मा एंड द लिस्टेड होल्डिंग कंपनी 197 कम्युनिकेशन, द पेरेंट ऑफ पेटीएम की बात करें तो उसमें विजय शंकर की जो स्टेक होल्डिंग है वो आपकी 10 से 9% ही बची हुई है एंड 49% आपकी 197 जो कि पेटीएम कंपनी है उसकी यहाँ पे स्टेक होल्डिंग है। बट अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करते हैं तो वहां पर 51% ऑन्स जो है आपके विजय शंकर शर्मा कर रहे हैं इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एंड बाकी का जो रिमेनिंग है वो 49% आपका 197 कम्युनिकेशन का एंड जो मेन कंपनी है वो आपकी 197 कम्युनिकेशन है जिसका प्रोडक्ट पेटीएम है एंड जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसमें आपकी 51% स्टेक होल्डिंग आपके विजय शंकर फाउंडर जो भी पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा की। पेमेंट्स बैंक टू ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट टू अप टू 1 लाख रुपीज पर पर्सन। पेमेंट्स बैंक पार्टनर्स इंक्लूडिंग जो पेटीएम का पेमेंट्स बैंक है उसके पार्टनर बैंक्स हैं आपके एचडीएफसी, आदित्य बिरला कैपिटल, हीरो फिनकॉर्प एंड फ्लोरटॉन। अब यहाँ पे देख लेते हैं पेटीएम क्या है। पेटीएम वॉलेट इज ए सिक्योर एंड आरबीआई अप्रूव्ड डिजिटल मोबाइल वॉलेट दैट यू कैन यूज फॉर मल्टीपल पर्पस। यहाँ पर जो पेटीएम वॉलेट है वो सिक्योर आरबीआई अप्रूव्ड डिजिटल मोबाइल वॉलेट है जो कि आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज लाइक डिजिटल कैश दैट यू कैन यूटिलाइज फॉर एनी काइंड ऑफ कंज्यूमर पेमेंट। और ये एक तरह का डिजिटल कैश है जिसको आप किसी भी तरह के कंज्यूमर पेमेंट के लिए एज ए पेमेंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। यू कैन ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट थ्रू यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। ऑल्सो यू कैन सेंड मनी फ्रॉम पेटीएम वॉलेट टू पेटीएम अकाउंट्स और अनदर पर्सन पेटीएम वॉलेट। तो यहाँ पर आप पेटीएम वॉलेट में मनी जो है वो यूपीआई के थ्रू ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी ऐड इजिली कर सकते हैं और साथ ही आप पेटीएम वॉलेट से किसी अनदर पेटीएम वॉलेट अकाउंट होल्डर को मनी इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। इट स्टार्टेड ऑपरेशन इन 2017 एंड क्लेम्स टू हैव 60 मिलियन बैंक अकाउंट्स, जो कि बहुत बड़ी बात है, 6 करोड़ बैंक अकाउंट्स होना विद 4 लाख यूजर एडेड एवरी मंथ और 4 लाख यूजर हर महीने ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ऐड कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इशूअर ऑफ फास्टैग सिस्टम। ये फास्टैग सिस्टम जो कि आप टोल प्लाजा पे जाते हैं, व्हीकल में आपका एक टैग लगा रहता है, इससे ऑटोमेटिकली अमाउंट डिटेक्ट हो जाता है और आप इजिली टोल प्लाजा या किसी भी एनएचआई के टोल बूथ पे इजिली क्रॉस कर जाते हैं। विथ मोर देन 8 मिलियन फास्टैग यूनिट अब तक इशू कर चुके हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे ये कोई पहला बैन नहीं है। तो 2018 में भी आरबीआई ने इनके ऊपर केवाईसी नॉर्म्स को रिलेटेड कुछ बैन लगाए थे जिसमें इनके लूप होल्स पाए गए थे केवाईसी फॉर्म के अंतर्गत। ये उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे जो पेमेंट्स बैंक के अकॉर्डिंग आरबीआई ने क्रिएट की थी, तो वहां पे लूप होल्स होने की वजह से इनको 2018 में आरबीआई ने बैन किया। द आरबीआई हैड देन सेड इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पर भी उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट क्वेरी के बेस पर ही पेटीएम को वायलेशन केवाईसी के वायलेशन रूल के अकॉर्डिंग इनका बैन किया हुआ था। एंड फर्दरमोर आरबीआई रिप्लाई टू आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आल्सो मेंशन दैट पेटीएम failed to maintain the end of the day बैलेंस लिमिट ऑफ 1 लाख। यहाँ पर आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक की जो लिमिट की थी 1 लाख रुपए पर डे की, उसको भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक फॉलो नहीं कर रहा था और ये इन्होंने अपनी लिमिट को बढ़ा के 2 लाख रुपए तक भी कर दिया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये बैन इंप्लीमेंट किया गया था। बैन के साथ साथ ही इनके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी भी लग चुकी है
आरबीआई ने इनको अक्टूबर 1, 2021 में, अभी कुछ टाइम पहले ही, हैड इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर। तो आरबीआई ने अभी 1 अक्टूबर 2021 को इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी इम्पोज्ड की थी। और ये जो पेनल्टी इम्पोज्ड की गई थी वो इनके ऊपर सेक्शन 26(2) ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत इनके ऊपर 1 करोड़ रुपीस की पेनल्टी इम्पोज्ड की गई। अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ पेटीएम के। तो पेटीएम से आप इजिली इलेक्ट्रिसिटी, चालान, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, म्युनिसिपल टैक्सेस, वाटर, गैस आदि के बिल और फीस इजिली दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। यूज योर पेटीएम वॉलेट टू बुक फ्लाइट टिकट। पेटीएम वॉलेट के थ्रू आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, आईआरसीटीसी की बस टिकट बुक कर सकते हैं, मूवीज को बुक कर सकते हैं। आप इनके एप्लीकेशन से डायरेक्टली बुक माई शो आईआरसीटीसी वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं। तो आप इनके पार्टनर्स बैंक के साथ भी इजिली पेमेंट कर सकते हैं, जैसे उबर, जोमेटो, फ्लिपकार्ट पे आप इजिली ऑर्डर कर सकते हैं। अदर यू कैन डायरेक्टली पेटीएम ऐप और अदरवाइज आप उनके पार्टनर की वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाके भी पेटीएम वॉलेट को चूज करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। एंड साथ ही ई कॉमर्स कंपनी मंत्रा, आजियो आदि पे भी पेमेंट कर सकते हैं और फास्टैग पेमेंट्स को भी आप पेटीएम वॉलेट के थ्रू इजिली कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे इसका जो इम्पैक्ट है, ये पेटीएम थोड़ा ट्रबल में आता जा रहा है, क्योंकि मेन जो मकसद था पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वो था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना। पर जब से ये बैन के कंसर्न आ रहे हैं तो आरबीआई ने भी काफी एक्टिवली इन चीजों को देखना स्टार्ट कर दिया है और इनके डिस्कशन भी आरबीआई के साथ बहुत से ऑन बोर्ड चल रहे थे या स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके। पर जब से ये कंसर्न आए हुए हैं तो उसके बाद से आरबीआई ने इनके रिमेनिंग जो प्रोसेस थे उनको कुछ टाइम के लिए होल्ड किया है और स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने की जैसी प्रोसेस पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। इनका कन्वर्ट होने का जो टाइम था वो इसी साल अगस्त 2022 के आसपास का था जो इनके प्रोसेस में चल रहा था। एंड साथ ही बात कर लेते हैं इनके आईपीओ और इनके शेयर्स की। इनके शेयर्स बिकॉज ऑफ काफी हाई प्राइस पे मार्केट पे हाई हुए थे। अगर आप देखेंगे तो इसका ऑलमोस्ट प्राइस 1800 रुपए के आसपास था जिस टाइम ये आईपीओ इसका इनका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आया हुआ था। एंड अगर उसको देख लें तो उस टाइम पे इनके कंपनी की वैल्यू $1.5 बिलियन थी और आज के टाइम पे अगर इसको देखते हैं तो ये 775 पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 50,000 करोड़ मार्केट में लॉस हो चुका है, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इन सारे चीजों को भी आरबीआई अपने कंसर्न में रख रहा है बिफोर द कन्वर्टिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे इसी उम्मीद के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।